हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नियाज़ अहमद दुबई ब्लॉग के नाम से आपको पता है दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ अभी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा दोस्तों, डी फार्म और बी फार्म के लिए, कि वो कैसे यहाँ पे दुबई पे आके आके जॉब कर सकते हैं। डी फार्म के लिए क्या क्राइटेरिया है और बी फार्म के लिए क्या क्राइटेरिया है, और हम बात आज करेंगे डी फार्म के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, व्हाट इज़ द डिफ्रेंशिएट बिटवीन बी फार्म एंड डी फार्म। और दोस्तों, आज हम ट्रेनिंग फार्मेसिस्ट की बात करेंगे दोस्तों। तो चलते दोस्तों, बिना लेट किए हुए आप लोगों को मैं भी बात करूंगा दोस्तों बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कोई भी कंट्री से कर लेते हैं, सपोज आप इंडिया से बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको लेना है। लेने के बाद आपको सीधा DHA के लिए फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, DHA का एग्ज़ाम सेंटर चूज करना है। आप एग्ज़ाम जो सेंटर चूज करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, ये आप पे डिपेंड है। दिल्ली कर रहे हैं, मुंबई कर रहे हैं, कोलकाता कर रहे हैं, इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन यू दोस्तों। अगर आप दिल्ली पे हैं तो बेटर है कि गुड़गांव सेलेक्ट करें। मैंने भी वहाँ से ही एग्ज़ाम दिया है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये था कि आप बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद 2 ईयर्स किसी भी रिटेलिंग सेक्टर में या हॉस्पिटल फार्मेसी में एक्सपीरियंस लेने के बाद क्या करें, DHA का फॉर्म भरने के बाद आप डेट कलेक्ट करें। डेट लेने के बाद आप एग्ज़ाम में जाके बैठ जाएं। एग्ज़ाम देने के बाद आप पास होने के बाद आपका डाटा फ्लो होगा। डाटा फ्लो होने के बाद दोस्तों, आपका जो लाइसेंस है ना, एलिजिबिलिटी जो लेटर है वो आपको मिल जाएगा। वो लेने के बाद आपको क्या करना है, टिकट बनाना है, विजिट वीज़ा बनाना है, डायरेक्ट आपको आ जाना है यहाँ पे। सेम प्रोसेस है, डी फार्मा वालों के लिए ही सेम प्रोसेस है। बट अब डी फार्म वालों के लिए क्या अच्छा चीज़ आ गया है कि उन लोगों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। विदाउट एनी एक्सपीरियंस वो एग्ज़ाम दे सकता है, विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो उसके लिए ये बेटर चांस रहेगा दोस्तों। बट बी फार्म के लिए हम बात करें तो उसके लिए क्या है, उसको मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस कहीं भी उसको लेना है। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द बी फार्म पीपल हु आर ऑलरेडी डन बैचलर ऑफ फार्मेसी, he must she must or he should work anywhere with 2 years। तो डी फार्म की हम बात करें, डी फार्म का भी सेम प्रोसेस है। बट दोस्तों, डी फार्म और बी फार्म का जो सैलरी जो है वो अभी का जो यहाँ पे चल रहा है सिनेरियो, स्टार्टिंग जो सिनेरियो चल रहा है दोस्तों, 2500 से लेकर 3000 चल रहा है डी फार्माओं के लिए। और बैचलर ऑफ फार्मेसी चल रहा है 3 to 4000 के बीच में आपको पैकेज दे सकता है। एंड ये जो है आपका इंटरव्यू पे डिपेंड है कि आप इंटरव्यू में कैसे अपने आप को सामने में रख रहे हैं। आपका जो कि अप्रोच होता है वो कैसे भी सामने में रख रहे हैं इंटरव्यूअर के पास। तो ये टोटली डिपेंड अपॉन द इंटरव्यू कि आपका जो सैलरी है वो कितना होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे ही एग्ज़ाम पास करें DHA का, तो कुछ नॉलेज रखें आप लोग सप्लीमेंट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल दोस्तों, हम बात करें, पहले हम बात करते हैं बायोटिन की, फिर हम बात करते हैं कैल्शियम की, फिर बात करते हैं मैग्नीशियम की, फिर बात करते हैं विटामिन C की विद मैग्नीशियम के साथ। तो जितने भी दोस्तों सप्लीमेंट हैं, ओमेगा 369, ओमेगा, सालमन ऑयल, उसमें दोस्तों क्या होता है, EPA एंड DHA कंटेंट होता है, उसमें डिफरेंस क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग एटलीस्ट आपको इतना नॉलेज होना चाहिए सप्लीमेंट का, सो डेट कि आप इंटरव्यू यहाँ पे आके क्रैक कर लें। ठीक। सेकेंड चीज, आपको इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा जहाँ फंस जाए। नो दोस्तों, मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे इंटरव्यूअर है वो जानते हैं कि ये फ्रेशर है दुबई में, और वो द पर्सन is not knowing anything about the
मेडिसिन्स ऑफ गल्फ कंट्रीज। तो आपको एक ऐसा सच क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे आप। डन। देन बी फार्मा वालों को भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, वो काम करेंगे एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट। वो क्या काम करेंगे? एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट। वो काम करेंगे बी फार्मा वाले, जो बी फार्मेसी होल्डर है उसके सुपरविजन में वो काम करेंगे। ओके डन। तो दोस्तों ये मेरा आज का टॉपिक था कि बैचलर ऑफ फार्मेसी और डी फार्मा का क्या डिफ्रेंशिएट है और सीएलडी में क्या डिफरेंस है, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं ट्रेनी की। ट्रेनी फार्मासिस्ट में दोस्तों क्या है? ट्रेनी फार्मासिस्ट उसे कहते हैं जिसके पास ना कोई लाइसेंस हो, ना कोई एक्सपीरियंस हो सकता है इंडिया का, कोई भी कंट्री का चलेगा। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, चाहे वो बैचलर हो, चाहे वो फार्म डी हो, चाहे वो डी फार्मेसी हो, क्या कहलाएगा यहाँ पे? एज अ असिस्टेंट फार्मासिस्ट नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा व्हाट आई टेल यू अर्लियर, वो कहलाएगा। ठीक है। तो उनकी जो वैकेंसीज वगैरह है यहाँ पे, लाइफ फार्मेसी एंड अस्टर फार्मेसी, नोवो फार्मेसी, मेड्सवन फार्मेसी कभी कभी निकालती है दोस्तों, बट चांस बहुत कम होता है। ठीक है। ट्रेनी फार्मासिस्ट की हम बात करें, और ट्रेनी फार्मासिस्ट में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ साल। तो बेटर आप लोगों को, बट ये मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग क्या करें, DHA MOH एटलीस्ट दोस्तों एक लाइसेंस तो लेके आए ही आए दुबई में, तो जॉब का जो सिक्योरिटी है दोस्तों वो 100% आपका हो जाता है। जॉब मिलेगी 100% मिलेगी, टाइम से मिले या जल्दी मिले दोस्तों लास्ट में ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि मेरे चैनल को आप अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दुआ में दोस्तों याद रखें। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आप कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन सा आपके लिए लेके आएँ दोस्तों। ठीक है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।